हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई में एकदम जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम की काम डाउन शुरू हो गया है। तो आप जितनी अपनी कैपेसिटी से मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कीजिए, जितना रिवीजन हो उतना रिवीजन कीजिए, और बाकी जो डाउट्स हो आपके तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दिएगा, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। क्योंकि देखिए, जितना आप पढ़ेंगे तो डाउट्स तो आएंगे ही, नहीं पढ़ेंगे तो आएंगे नहीं। भाई समस्या को झेलने जाता है उसी के पास तो आती है जो कुछ करने के लिए। अब जो कुछ कर ही नहीं रहा है उसे क्या ही समस्या आएगी। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपके पास डाउट्स भी आएंगे। तो आज हम फिजिक्स में देखेंगे जो सेकेंड पार्ट होता है, मतलब फर्स्ट पार्ट में ही, कि जो चुंबकीय पदार्थ हम किसे कहते हैं, मतलब प्रतिचुंबकी किसे कहते हैं, अनुचुंबकी किसे कहते हैं और लौह चुंबकी किसे कहते हैं। आपको जब भी देता है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिखने के लिए कि चुंबकीय गुणधर्म लिखिए, तो देखिए बहुत साल ऐसे पूछा गया है आपको इन तीनों की डिफिनेशन लिखने के लिए और उदाहरण लिखने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूछ दिया जाए, और नहीं भी पूछता है मान लीजिए 3 में, लेकिन चांसेस हैं कि आपको इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ उदाहरण दे दिए जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें ये कौन सा है, अनुचुंबकी है, प्रतिचुंबकी है या किस प्रकार का है। और ये आपको जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि ये केमिस्ट्री में भी काम आता है और यहाँ पे काम तो आएगा ही। अब हम बात करें प्रतिचुंबकीय। अब जिसके आगे प्रति लग जाए तो उसका भाई वो जो जिसके आगे लग रहा है उसका उल्टा ही होने वाला है। अनुकूल प्रतिकूल, तो वैसा ये भी है कि प्रतिकूल ही है, यानी ये प्रतिकूल का मतलब चुंबकीय गुण होगा ही नहीं। और चुंबकीय गुण डिपेंड किस पे करता है, मतलब जैसे हम कोई भी तत्व लेते हैं तो इसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, और इसमें अगर ये आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन्स भरा है यानी इसकी भूख अभी पूरी नहीं हुई है। तो जब ये भूखा है तो भाई ये गति करेगा और चीजों को आकर्षित करेगा कि आओ हम मतलब हमारा पेट भरे। तो वैसे ही इसमें है, लेकिन प्रतिचुंबकी में क्या होता है, इसका पेट पूरा भरा हुआ है। अब अभी आपको पूरा फुल खाना दे दिया जाए तो आप एक जगह स्थिर ही होने वाले हैं। अगर भूख लगी है तो भाई उसके लिए मेहनत करेंगे। कहते हैं ना, जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं तो उस इंसान की लाइफ मतलब थोड़ी सी अलग होती है। वो अपना कुछ भी नहीं मतलब अच्छा कर पाता है, लेकिन जिसको मतलब हर मोड़ पे संघर्ष मिलता है ना, वो तो मतलब उसका नाम इतिहास के पन्नों में ही आता है। तो वही बात है कि जब ये पूरा भरा हुआ है तो ये काहे जाएगा, कहेगा मुझे क्या जरूरत है काम करने की। तो ये बात होती है प्रतिचुंबकी में, कि प्रतिचुंबकी पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो जब इन्हें हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये कहेंगे रख लो मुझे चाहे जहां, मैं कोई भी रिएक्शन नहीं देने वाला हूँ। तो ये नहीं तो आकर्षित होता है ना ही प्रतिकर्षित होता है, अड़ा रहेगा भाई, कर लो जो करना हो। तो ये बिल्कुल भी चुंबकीय गुण नहीं दिखाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत हो गया कि इलेक्ट्रॉन से इधर उधर हो गए, बहुत ही कम दिखाता है। यानी बात करें इसमें मैग्नेटिक का तो हम इसे म्यू से दिखाते हैं, तो ये 0 के बराबर ही होता है लगभग। और उदाहरण में बात करें तो उदाहरण इसका होता है बिस्मिथ, सीसा हो गया पीपीसी से बोलते हैं, सिलिकॉन हो गया, सोना, चांदी, जो भी AU, AG, CU, ये सारी चीजें हैं। देखिए जो सोना एंड चांदी है प्योर होना चाहिए, प्योर फॉर्म में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो वो कहेगा चलो ना मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं स्थिर हूँ। लेकिन उसमें अगर कोई आयरन्स आ गया, बाकी कॉपर्स निकल्स आ गए तो वो होने वाला है पित्तल आ गया, तो उसमें आकर्षण थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो यहाँ पे आकर्षण ना के बराबर होता है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि सोना किस, चांदी, इससे तो बहुत बनता है कि बिस्मिथ, सोना, सीसा, चांदी ये किसके उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है, प्रतिचुंबकी के। प्रतिचुंबकी बस याद रखिएगा, एक ऐसा बच्चा है जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना भाई, खा पी के वो बैठ जाते हैं, भाई उनसे कुछ भी कह लो कि भाई चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, वो कहेगा अरे छोड़ो मुझे नहीं जाना। तो इसी प्रकार के वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इन्हें बाह्य जितना भी आकर्षण दे लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी इसमें जो म्यू होता है वो 0 होता है।
अब हम बात करें अनुचुंबकीय, जैसे होता है अनुकूल। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, तो भाई ये भूखा है तो कुछ ना कुछ वर्क ये करेगा। तो ये मतलब थोड़ा कम होता है लेकिन करता है। कि हम इसे अगर डिफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ वो दिखाएगा, कुछ रिएक्शन तो देगा, वो प्रदर्शित करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब उदाहरण बताइए मैम, ये तो हो गया, तो उदाहरण क्या होगा यहाँ पे? एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि मेन तो हमारा एग्जाम्पल पे फोकस है। तो एल्यूमिनियम, सोडियम, CaCu, Cl2, ये सभी क्या है? सोडियम, इसके भी तो बाहरी एक भरे जाते हैं तो इसके पास भी थोड़ी सी ही बुक होती है, एक की बुक होती है, तो ये कहेगा हाँ भाई थोड़ा सा कर लेते हैं। अब हम बात आती है लौह चुंबकीय की। अब देखिए एक बार अभी हम सबका ऐसा मतलब एग्जाम्पल समझेंगे कि ये तीनों हमें भूलेंगे ही नहीं। भाई आज पढ़ लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। जब हम डंडे लेके चले तब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बता लेंगे। बस एक उदाहरण से हम इसे समझेंगे। सबसे पहले हम इनकी डिफिनेशन तो लिख लें, क्योंकि हमें डिफिनेशन तो लिखना ही होगा। तो ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब उदाहरण पे आ जाइए। तो उदाहरण लौह से तो भाई फेरस तो होने वाला है। उदाहरण आप लिख सकते हैं Fe और Ni। Fe इसमें होना ही नहीं चाहिए। अब डिफिनेशन हो गई। मैम डिफिनेशन रटना बिल्कुल भी मतलब ऑफवर्ड लग रहा है। तो अब एक उदाहरण देखिए। 3 स्टेट लेना है। एक ऐसा बच्चा है मतलब जिसकी फैमिली बहुत रिच है, उसको सारी चीजें आसानी से मिल जाती है और वो मतलब उसको खाना पीना जो भी चीजें वो एक बार कहे तुरंत हाजिर हो जाता है, वो है। और एक है कि उसे मालूम मिडिल क्लास में है, मतलब उसे थोड़ा सा चीजें लेट मिलती हैं लेकिन मतलब उसको टाइम लगता है। और एक ऐसा है कि भाई मतलब वो एकदम गरीबी है, उसे जो भी चीजें करना वो बहुत ही संघर्ष करना है। ये चीजें हो गई। तो अब देखिए वो जो बच्चा है ना, अब उसे मान लीजिए कहा जाएगा कि भाई तुम कुछ करो, तुम्हें अपना नाम बनाना है, तो कहेगा अरे छोड़ो हटाओ, मेरा नाम क्या बनाना, मुझे किस चीज की कमी है, मेरे पास तो सब कुछ है। तो वो तुरंत ना कर देगा। आप उसे कितना भी है दे लो कि भाई ये कर लो वो कर लो, वो नहीं करेगा। और जो दूसरा मिडिल क्लास में आ जाए, ये देखिए हमारे लाइफ से रिलेटेड है। कोई रस होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, कोई मतलब पुअर फैमिली से होता है। तो मिडिल क्लास वाला है मतलब उसे कुछ चीजें आसानी से मिल जा रही हैं, लेकिन मतलब उसकी जरूरतें पूरी हो जा रही हैं लेकिन उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं। और जो पहला वाला बच्चा था उसकी जरूरतें ख्वाहिशें दोनों पूरी हो गई, तो वो क्यों कुछ जाएगा करने। और दूसरा जो बच्चा है
वो है कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है लेकिन ख्वाहिशें नहीं, और उसकी ख्वाहिशें हैं कि मैं कुछ करूं, तो वो रिएक्शन देगा कि जब भी आप उसको मतलब कुछ ऑफर देंगे ना कि भाई ये मतलब ये पढ़ लो, तुम ये बन सकती हो, तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा उस पर, हाँ मुझे करना है, मुझे अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। और तीसरा बच्चा ऐसा है कि ना तो उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं खुद से और ना ही उसकी ख्वाहिशें। तो भाई जिसकी ज़रूरत तक नहीं पूरी हो रही है तो वो एकदम, उसे आप जो भी कहेंगे ना कि मान लीजिए ये पढ़ाई कर लो, मैं हेल्प कर रहा हूँ और तुम पढ़ो, तो वो तुरंत उस पर मेहनत करके पढ़ने में लग जाएगा और अपना गोल हासिल करेगा। तो वैसे ही ये तीनों भी हैं। पहले कैटेगरी का ये है कि ये रिच फैमिली से इसकी ख्वाहिशें ज़रूरतें पूरी इसके पेरेंट्स पूरी कर दिए, तो उसने कुछ भी नहीं अपना रिएक्शन दिया। दूसरी है कि इसकी ख्वाहिशें पूरी हुई लेकिन मतलब इसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है लेकिन इसकी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही हैं, तो ये कहेगा कि हाँ थोड़ा बहुत मैं करूँगा। लेकिन तीसरा जो है वो कहेगा भाई मेरा तो सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, मुझे अपना नाम बनाना, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स सबकी हेल्प करनी है। तो ये तुरंत आप जो भी ऑफर देंगे तो उसको स्वीकार करेगा और उस पर मेहनत करेगा। तो ये एग्जाम्पल है। नहीं तो ये देख लीजिए, एक है बहुत आलसी इंसान, थोड़ा आलसी से कम है, और एक मतलब बिल्कुल भी आलसी नहीं है। तो मान लीजिए वो खाना खा के बैठे हैं आलसी वाला, तो उसे कहेंगे भाई चलो मूवी देखने चलते हैं, तो वो कहेगा चलो निकलो, इतना मेहनत करके कौन जाएगा देखने, वो नहीं जाएगा। यानी वो प्रतिचुंबकी है, कोई बाय लोभ दिए तब भी वो नहीं नशा है। तीसरा जो दूसरा आता है उसे कहेंगे कि भाई चलो मूवी डांस ये चीज़ देखने चलते हैं, तो ये सोचेगा थोड़ा सा, फिर रुकेगा भी थोड़ा सा, लेकिन फिर कहेगा नहीं चलो चलते हैं, यानी धीरे धीरे वो चल ही जाएगा। और ये तीसरा जो मतलब आलसी नहीं है, इसे बहुत चीज़ों का शौक है, इसे बहुत कुछ करने का है, कि मतलब इसे एक बार चीज़ें कही जाए तो वो तुरंत रिएक्शन देता है करने का। इसे आप एक बार कहो कि हाँ भाई चलो चलते हैं, तो ये तुमसे पहले चला जाएगा, यानी ये प्रबल है। तो यहाँ पे जो म्यू होता है वो एक के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे जो म्यू होता है वो एक से भी क्या होगा, अधिक होगा, म्यू नॉट का मान। तो यही है अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लहचुंबकीय पदार्थ। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो, और इन तीनों की डिफिनेशन याद कर लीजिए, और सबसे ज्यादा है कि आप सबके उदाहरण याद होने चाहिए। तो अगर आपको ये सेशन जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रेड वाले बटन को दबा के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और प्लीज़ मेरे छोटे भाई बहन इतनी मेहनत करो ना, इतनी मेहनत करो कि आपको रिजल्ट्स और एग्जाम में कोई रिग्रेशन न रह जाए कि काश मैंने पढ़ा होता। और आपके दिमाग में ये जो वर्ड आता है ना ख्याल कि अभी 2 महीने हैं, अभी तो बहुत टाइम है, तो इस ख्याल का भाई काम तमाम कर दो। ये ख्याल आपके दिमाग में तो आना ही नहीं चाहिए, कोसों दूर रहना चाहिए। आप सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम कल है, यही दिमाग में रख के पढ़ाई कीजिए, तभी आप एक प्रोडक्टिव स्टडी कर सकते हैं। अब आपको स्टडी ही नहीं, आपको प्रोडक्टिव स्टडी करना है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो मेहनत तो कर ही रहे होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।